Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. In this video हम देखेंगे कि रो लेआउट क्या होता है केडेंस के अंदर एडवांस रो लेआउट। सबसे पहले तो हमें एक रो लेआउट चाहिए, जिसके लिए अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ स्लैश लगा के रो लिखते हैं तो हमारे पास रो के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें कहीं और से चाहिए, हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ भी सर्च कर सकते हैं रो। तो अब रो जब हम सेलेक्ट करते हैं हमारे पास 2 रो आती हैं। एक तो ये हमारी एडवांस रो है और एक ये एक हमारी फ्री में जो हमारा गुटनबर्ग के साथ मिलती है, ये वो रो है। तो इस रो पे हम काम नहीं करते, हम इस रो को हमेशा प्रेफ़र करते हैं। तो ये रो आप यहाँ पे लाएँगे, फिर आपको यह ऑप्शन देता है कि आपको कितनी सेक्शंस ऐड करने हैं इसके अंदर। आप चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप अगर यहाँ से 1 भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब इसको आपको अगर 2 करना है, आप ब्लॉक को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स का। इसको आप मैक्सिमम 6 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो अब हम अपनी रो की सेटिंग्स पे आते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी रो लेआउट, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स कि आपको इसको सेंटर में या वाइड या फिर फुल विड्थ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक विड्थ का ऑप्शन मिल जाता है, हम इसको कस्टम विड्थ कर सकते हैं। अब कस्टम विड्थ क्या होती है? कस्टम विड्थ वो होती है जो आपने कस्टमाइज़ में सेट की हुई होती है। तो कस्टम विड्थ भी कर सकते हैं या फिर हम आप इसको रैंडमली कोई भी विड्थ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम इसे 700 दे देते हैं। आप देखें कि सेक्शन की विड्थ बहुत कम हो गई है। तो इसके बाद आती है हमारी अलाइनमेंट। अंदर जो कंटेंट होगा उसकी अलाइनमेंट टॉप होगी, मिडल होगी या फिर बॉटम में होगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ से सेक्शन ऐड करना चाहें तो फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं प्लस के आइकन से। और ये हमारा कॉपी स्टाइल कि हम किसी भी रो का स्टाइल कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं, कॉपी, डुप्लीकेट वगैरह ये सब कुछ। अब हम अपनी रो की लेआउट सेटिंग में आते हैं। सबसे पहले हमें कॉलम मिलता है जिससे हम कॉलम मल्टीपल कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमें ये डिज़ाइंस मिल जाते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज और इसको यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं। अभी इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको 5-5 करके करना चाहते हैं, मीन्स कि अभी 35 और 30 है। मैं कहता हूँ कि जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगा तब ये सीधा ही 5 की जंप करेगा। वो 35 से सीधा 30 हो गया। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1-2 के हिसाब से हो, मीन्स के मैं इसको सिर्फ़ मैं दोनों को 33-33 करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, एरो पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको जितना करना चाहें कर सकते हैं। अब ये देखें, एक 33 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इनको 33 नहीं कर सकते मगर 32 कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा आ गया कॉलम गुटन। अब कॉलम गुटन का क्या मतलब है? जो सेक्शंस हैं, उनके साइड्स की जो स्पेसिंग है, ये चेक करें आप। यहाँ से हम इसको एलजी, एमडी, एसएम या फिर नन भी कर सकते हैं। और अगर हमने कोई रैंडम रखनी है तो फिर यहाँ से हम कुछ भी दे सकते हैं इसको। तो इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद रो गुटन मीन्स के जो हमारी रो होगी, रो मीन्स के अगर सेक्शन ऊपर नीचे है तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह एक सेक्शन नीचे है, एक ऊपर है, तो फिर इनके बीच की स्पेसिंग हम इसको नन करते हैं, हम इसको एसएम करते हैं, वो स्पेसिंग बढ़ती है। एमडी करने पे स्पेस बढ़ती है, एलजी करने पे स्पेस बढ़ती है और ये रैंडम आप कुछ भी यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्लोसेबल मतलब कि आप अपने जो सेक्शंस हैं उनको रिवर्स कर सकते हैं। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैंने पीसी में अपने टेक्स्ट को इधर रखा है और इमेज को इधर रखा है, तीसरे सेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं। तो जो हमारा पीसी है उसमें तो मेरी जो रो का कंटेंट है वो बिल्कुल फिट आएगा, मगर जो मोबाइल होगा उसमें थोड़ा चेंज होगा। मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेट मी पुट इन सम कंटेंट हियर। तो हम सबसे पहले तो यहाँ एक हेडिंग लेते हैं। मैंने एक हेडिंग ऐड की, उसके बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं यहाँ पे ताकि हमें आसानी हो जाए। और हम इस रो की विड्थ दे देते हैं 1280। इसको विड्थ आ गई है। ये अब हम यहाँ इमेज भी ऐड कर देते हैं।
इमेज हम ऐड करेंगे लिंक के थ्रू। मीन्स कि अगर आपके पास वेबसाइट में अपलोड है तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट इमेज कर सकते हैं, मगर हम यहाँ लिंक से करेंगे। तो लिंक जब यहाँ पेस्ट किया उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है तो वो इमेज यहीं पे आ जाएगी। अब इमेज हमारे पास आ गई है। इमेज की हमने सेटिंग्स करनी है अब। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर में ही कर देते हैं ताकि सब कुछ सेट हो जाए, अलाइन हो जाए। तो अब ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा था रिवर्स के बारे में। तो अभी हम अगर देखते हैं तो जो अगर हम इसको मोबाइल में करेंगे, पीसी में बिल्कुल फिट है, मगर मोबाइल में ये हो रहा है कि टेक्स्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मोबाइल है उसमें टेक्स्ट नीचे आ जाए और इमेज ऊपर आ जाए और पीसी में भी कुछ भी ना हो। अगर हम इस तरह करते हैं, सेक्शन को हम ऊपर की तरफ मूव मूव कर देते हैं तो फिर इमेज तो ऊपर चली गई, टेक्स्ट नीचे आ गया, मगर फिर पीसी में ये चीज़ ख़राब हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि पीसी में सेम वही रहे एग्जैक्ट, मगर मोबाइल में चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम मोबाइल में आएंगे और यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किया, इमेज ऊपर आ गई, टेक्स्ट नीचे और पीसी में बिल्कुल फिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा वेट सेक्शन और इसके अलावा डिवाइडर आ गया। डिवाइडर का क्या सीन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि हमें डिवाइडर का पता लगे। तो अब हमने इसका बैकग्राउंड ऐड किया। टॉप डिवाइडर हम लगाएंगे, कोई भी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं तो इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये होता है डिवाइडर। ये हम बॉटम में भी कर सकते हैं और इसकी हम सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। इसकी हम हाइट भी चेंज कर सकते हैं और हम इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप बॉटम डिवाइडर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, स्टाइल टैब। अब स्टाइल टैब में हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड ऑप्शन मिलता है कि आपने बैकग्राउंड का कोई कलर लगाना है या नहीं लगाना, या आपने किस तरह का कलर लगाना है। अगर हमने सिंपल कलर लगाना है लाइक कि ये येलो है तो ये इस तरह लगेगा, मगर हमने ग्रेडियंट लगाना है, ग्रेडियंट मीन्स के एक से ज़्यादा कलर्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जितने कलर्स ऐड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन येलो ऐड कर देता हूँ और सेंटर में ब्लू को ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे स्लाइडर ऐड करना है, मीन्स कि आपकी जो रो होगी उसके पीछे स्लाइड्स कर रही होंगी इमेज, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जितनी इमेजेस ऐड करनी है बैकग्राउंड में उतनी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इमेजेस ऐड करने के। और ये हमारा वीडियो सेक्शन, इधर हम अपनी वीडियोस ऐड कर सकते हैं। वो आपने जिस फॉर्मेट में करनी होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लोकल MP4 अगर आप वेबसाइट में अपलोड करते हैं, यूट्यूब अगर आप यूट्यूब का लिंक उठाते हैं, वीमियो अगर आप वीमियो पे अपलोड करके उसका लिंक डालते हैं यहाँ पे। अभी के लिए हम इसको कलर में कर देते हैं। और फिर हमारी आती है बैकग्राउंड इमेज। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगानी है, लाइक कि अगर मैं यहाँ पे लिंक पे अपनी ये इमेज लगाता हूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगी। अभी के लिए हम इसको रिमूव करते हैं। हम फिर आते हैं बैकग्राउंड ओवरले पे। अब ओवरले में भी सेम वही चीज़ें हैं। लाइक कि अगर मैं बैकग्राउंड में इमेज ऐड करता हूँ तो जो ये कलर है जो मैंने बैकग्राउंड को दिया हुआ है ये बिल्कुल हाइड हो गया। अब ये कलर तो शो नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वाइट कलर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओवरले ऐड करूँगा। ओवरले हम इसको वाइट कलर का ऐड करेंगे और इसको जितनी ओपेसिटी देनी होगी वो उतनी देंगे। इसको हम फुल कर देते हैं तो वो इमेज बिल्कुल गायब हो जाएगी। हम कम कर देते हैं फिर ओवरले बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसको हम ग्रेडियंट भी कर सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर देखा था। और हम अभी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करते हैं तो ये इस तरह से हमारा ओवरले आ गया। फिर ओवरले की कुछ ऑप्शंस। फिर आती है हमारी बॉर्डर सेटिंग। बॉर्डर सेटिंग आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बताई थी। तो ये इस तरह से होती है। अभी हमारे बॉर्डर्स हो गए। अब हम अगर बॉर्डर को रेडियस देना चाहें तो रेडियस भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारी रो रेडी है। उसके अलावा बॉक्स शेडो है, अगर आप इसके बाहर या फिर अंदर शेडो ऐड करना चाहते हैं। अगर बाहर शेडो ऐड करनी है तो फिर हम बॉक्स शेडो ऑन करेंगे और जितनी शेडो देनी है उतनी दे देंगे लाइक दिस। ये देखें, रो के बैकग्राउंड में शेडो आ गई। अब अगर हमने अंदर की साइड पे करनी है तो हमें एक ये टेम्पलेट मिल रहा है और इसके अलावा हम इसको इंसर्ट कर देंगे तो फिर वो अंदर की साइड पे सारी शेडो आ जाएगी। हम फिर टेक्स्ट कलर पे आते हैं। अब टेक्स्ट कलर से इसका क्या मतलब है कि जो रो के अंदर टेक्स्ट है जिसको कोई कलर नहीं दिया हुआ, जो मैनुअली कलर है,
तो उसको हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट को वाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वाइट कर दूँगा। उसके अलावा जो लिंक्स होते हैं रो के अंदर उनको भी हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो है हमारा एडवांस टैब। एडवांस टैब में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं पैडिंग और मार्जिन के। अच्छा। और फिर हम पैडिंग करते हैं जितनी करना चाहें। हमें मैनुअली 3 एक्सेल मिलती है यहाँ पे। और ये मार्जिन अगर हम अब रो की ये बात होती है कि आप उसको साइड्स की मार्जिन नहीं दे सकते। आप उसको सिर्फ टॉप और बॉटम की मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि रो को विड्थ देनी होती है, दैट्स व्हाई। फिर उसके बाद हमारी कुछ एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं जिनको हम इन फ्यूचर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए इतना ही मेरे भाई लोग।